श्रीजी फूड। मैं हूं मनीषा ठक्कर। आज हम बनाएंगे मार्केट जैसा अमेरिकन नट श्रीखंड। ये श्रीखंड घर पर बनाना बहुत ही आसान है और जनरली ये फ्लेवर सभी को बहुत ही पसंद होता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें श्रीखंड बनाने के लिए घर पर दही जमाकर तैयार कर लेना है। यहाँ पर मैंने 1 लीटर फुल फैट दूध को जमाकर तैयार कर लिया है। घर पर दही इस तरह से गाढ़ा किस तरह से जमाना है उसका वीडियो मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया है, और अगर आपने वो ना देखा हो तो ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया है, वहां से आप दही की रेसिपी देख सकते हैं। तो दही जब इस तरह से जमकर तैयार हो जाए उसके बाद हमें आगे की प्रोसेस करनी है। तो आप देख सकते हैं जो दही मैंने जमाया है वो एकदम थिक जमकर तैयार हुआ है। जितना गाढ़ा दही जमकर तैयार होगा उतना ही हमें रेसिपी का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो यहाँ पर मैंने एक पतीली ली है, उसके ऊपर जो छन्नी होती है वो रख दी है, और फिर जो पतला कॉटन का कपड़ा होता है वो रखना है। फिर जो दही हमने जमाया है वो पूरा इसमें डाल देंगे। कपड़ा जो हमने लिया है उसकी इस तरह से पोटली बनाकर रख देनी है। इस तरह से रखने से दही में जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो नीचे जो बर्तन है उसमें इकट्ठा होता जाएगा। तो गर्मियों के सीज़न में ही हम ज़्यादातर श्रीखंड बनाते हैं, तो इसे हमें इस तरह से पोटली बनाकर फ्रिज में रख देना है। अगर बाहर रखते हैं तो ये ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, तो इसलिए इस तरह से आपको पोटली बनाकर फ्रिज में 3 से 4 घंटे तक रहने देना है। तो अभी मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ। अगर आपको दूसरे दिन श्रीखंड बनाना है तो आप पूरी रात भी इसे फ्रिज में रहने दे सकते हैं। अभी मैंने इसे 4 से 5 घंटा फ्रिज में रखा था, तो अब इसे खोल के चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दही में से सारा पानी निकल गया है। तो हमारा जो दही का मस्का है वो अच्छी तरह से गाढ़ा बनकर तैयार हो गया है, और नीचे बर्तन में इस तरह से सारा एक्स्ट्रा पानी जो होता है वो निकल जाता है। इसे हमें फेंकना नहीं है। इसमें आप थोड़ा सा दही डालकर इसमें से कढ़ी बना सकते हैं, या फिर आपको हांडवा या ढोकला बनाना है तो वो भी बना सकते हैं, और चाहे तो इसमें थोड़ी सूजी ऐड कर कर सूजी की इडली या उत्तपम भी बना सकते हैं। तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ। अब जो दही का मस्का हमने बनाकर तैयार किया है उसे एक बॉल में निकाल कर मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो इस तरह का गाढ़ा दही का मस्का बनकर तैयार होना चाहिए, तभी आप जो श्रीखंड बनाओगे वो बहुत ही बढ़िया और क्रीमी बनकर तैयार होगा। तो सबसे पहले दही का मस्का कितना बना है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिनी वेट स्केल का इस्तेमाल किया है। तो एक बॉल में हम इस तरह से दही का मस्का डालकर चेक कर लेंगे। तो अराउंड ये 470 ग्राम जितना दही का मस्का हुआ है। तो जितना दही का मस्का बनता है उससे आधी क्वांटिटी में हमें पीसी हुई चीनी इस्तेमाल करनी होती है। मार्केट में से जो हम श्रीखंड लाते हैं और उसमें जितनी स्वीटनेस होती है उस तरह का परफेक्ट आपको रिजल्ट चाहिए तो इस तरह से आप मेजरमेंट लें। यहाँ पर मैंने 232 ग्राम यानी कि 230 ग्राम के अराउंड आप चीनी ले सकते हैं। अब सारी चीनी हमें इस्तेमाल करनी है, लेकिन हम वो एक साथ नहीं डालेंगे। इस तरह से थोड़ी थोड़ी पीसी हुई चीनी डालते जाएंगे, और हैंड विस्क की मदद से या फिर चम्मच की मदद से इसे हम मिक्स करते जाएंगे। तो दूसरी थोड़ी चीनी मैंने ऐड की है। तो इस तरह से जितनी भी चीनी हमने ली हो उसे 3 या 4 भाग में डिवाइड करके आप डालें। तो बाकी की जो चीनी थी वो भी मैंने इसमें डाल दी है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैंने चैनल पर और भी कई फ्लेवर के श्रीखंड की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, जिसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो इस तरह से हमें इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो आप देख सकते हैं इसका बहुत ही बढ़िया क्रीमी टेक्सचर आकर तैयार हुआ है। अब इसकी आगे की प्रोसेस में हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो भी देख लेते हैं। तो अमेरिकन नट्स श्रीखंड हम बना रहे हैं, तो इसमें हमें चाहिए ढेर सारे नट्स। तो यहाँ पर मैंने काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट और अंजीर को 2 घंटा पहले पानी में भिगो कर रखा था। इसी के साथ मैंने किशमिश ली है, जिसे भी मैंने पानी में भिगा कर रखा है। थोड़ी क्रैनबेरी लेनी है, ये आपको किसी भी मॉल में मिल जाएगी, और अगर नहीं मिलती तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है।
उसी के साथ हमें चाहिए थोड़े चॉकलेट चिप्स और थोड़ी मिक्स कलर की टूटी फ्रूटी। अब जो किशमिश हमने भिगा कर रखी हो उसे हम पानी से निकाल लेंगे और जो अखरोट, अंजीर और काजू है उसे भी हमें निकाल। अब बादाम और पिस्ता को हमें छील के तैयार कर लेना है। तो आप इसे इस तरह से भिगो के रखोगे तो वो आसानी से उसका छिलका निकल जाता है। तो इस तरह से सारे बादाम और पिस्ता मैं छील के तैयार कर लेती हूँ। अब हम इसे बारीक चॉप करेंगे। तो सारे ड्राई फ्रूट को हमें इस तरह से बारीक चॉप करना है। अगर आपके पास कोई ड्राई फ्रूट नहीं है या आपको कोई ड्राई फ्रूट नहीं पसंद है तो आप स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो, और किसी ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी अगर आपको कम ज़्यादा करनी है तो भी कर सकते हैं। तो सारा ड्राई फ्रूट मैंने चॉप करके तैयार कर लिया है। अब जो श्रीखंड का बेस हमने बना कर रखा हो उसमें ये बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट डालेंगे। उसी के साथ जो क्रैनबेरी हमने ली है वो डालेंगे। अराउंड 1 चम्मच जितने चॉकलेट चिप्स डालेंगे और 1 से 1.5 चम्मच जितनी हम मिक्स कलर की टूटी फ्रूटी डालेंगे। अगर मिक्स कलर की टूटी फ्रूटी नहीं मिलती है तो आप कोई एक कलर की भी ले सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। आखिर में हम इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस डालेंगे जिससे इसका टेस्ट सेम मार्केट जैसा लगेगा। एसेंस डालने के बाद इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इस तरह से मिक्स हो जाए उसके बाद हमें इसे फ्रीज में अराउंड 2 से 3 घंटे तक सेट होने के लिए रहने देना है, ताकि जो हमने चीनी डाली है उसका पानी निकल कर ये लूज ना बने। आपको पता ही होगा कि श्रीखंड का टेक्सचर एकदम थिक होता है, तो वैसा थिक टेक्सचर लाने के लिए हमें इसे फ्रीज में खुला ही 3 से 4 घंटे तक रहने देना है। तो आप देख सकते हैं 3 से 4 घंटे के बाद ये हमारा श्रीखंड बनकर तैयार हो गया है। और इस तरह से जब आप इसे चेक करोगे स्पैचुला से या चम्मच से तो वो एकदम थिक होना चाहिए जैसा कि हम मार्केट से श्रीखंड लाते हैं। तो अब ये हमारा श्रीखंड बनकर तैयार हो गया है। इसे हम सर्विंग बॉल में निकाल लेते हैं और अब इसके गार्निशिंग के लिए ऊपर से थोड़े चॉकलेट चिप्स डालेंगे, थोड़े कटे हुए ड्राई फ्रूट डालें और आखिर में इसके ऊपर हम टूटी फ्रूटी डालेंगे। तो अब हमारा अमेरिकन नट श्रीखंड बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से बनाया हुआ श्रीखंड आप फ्रिज में 3 से 4 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। आप इसे पूरी, पराठा, रोटी किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये गर्मियों के दिनों में ये श्रीखंड बनाकर जरूर ट्राई करें। और अभी जो मेजरमेंट लिया उससे आप 3 से 4 लोगों को सर्व कर सको उतना श्रीखंड बनकर तैयार होता है। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी।